हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। तो कल के एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली मेंशन किया था कि ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, जो एक नैरो रेंज क्रिएटेड था मार्केट में। यहाँ पे मार्केट उसको ब्रेक भी किया इवन, लेकिन आप देखेंगे फॉलो अप मोमेंटम ज़्यादा नहीं थे। और ये चीज़ हमने प्रीवियसली 2-3 दिन से कंटिन्यूसली हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि 25,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता, हो सकता है हमें नीचे के डायरेक्शन में बड़े मूव्स देखने को ना मिले। सो आप देखेंगे यहाँ पे इवन जो कल के लेवल्स थे, यहाँ पे स्विंग्स थे, वो तो ब्रेक हुए, लेकिन फॉलो अप मोमेंटम्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं थे। जैसे ही लेकिन 25,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन था स्ट्रॉन्ग एक बायर्स का, और ये जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे अच्छे फॉलो अप मोमेंटम्स देखने को मिला। तो एक मोमेंटम यहाँ पे नीचे की साइड आज देखने को मिला है। वापस अभी मार्केट देखेंगे 24,900 के आसपास यहाँ पे अभी क्लोजिंग करने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मार्केट का अभी फिर से एक नो ट्रेडिंग जोन है, वो 24,800 से लेके 25,000 के लेवल के बीच में है। तो ये 200 का पॉइंट जो है ये हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज करे ऑप्शन बायर्स को। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। यहाँ से अगर बाइंग साइड फिर से मार्केट अगर प्रोसीड करना है, देन यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन या फिर प्राइस एक्शन क्रिएट करके 25,000 के लेवल को क्रॉस करना होगा। जब तक 25,000 के लेवल नहीं क्रॉस होता है, यहाँ पे हमें हो सकता है कि ज़्यादा बुलिश हमें सेंटिमेंट ना दिखे। और जैसे यहाँ पे 25,000 से ऊपर मार्केट यहाँ पे ट्रेवल करेगा, देन हो सकता है फिर से हमें ये बुलिश कैटेगरी में आता हुआ दिखे। लेकिन सिंपली अगर मार्केट अगर नीचे के डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है, तो हम मार्केट को सिंपली फॉलो करेंगे। 24,800 का लेवल अगर यहाँ ब्रेक होता है, फर्दर यहाँ पे 150-200 पॉइंट के लिए हमारे लिए एक टारगेट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ अच्छे मोमेंटम्स मिलता है सिंपली, तो उसको हम फॉलो करने का कोशिश करेंगे। लेकिन इस जोन में थोड़ा सा हो सकता है कि एक सेलर्स रेंज क्रिएटेड रहे 200-300 पॉइंट का, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा मिनिमम रिस्क में ऑपरेट करना होगा। यहाँ पे थोड़ा प्लान्ड वे में चलना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे फॉलो अप मोमेंटम नहीं मिलने की वजह से ऑप्शन बाइंग में हो सकता है कुछ जगह यहाँ पे लॉसेस लेने पड़े हों। लेकिन यही होता है, कई बार हम इंट्राडे जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो 2-3 बार ऐसे लॉसेस होने की वजह से हम ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। या फिर जब एक्चुअल मूव आता है तो वहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से कई बार जो हमारे लॉसेस होते हैं, आइदर वो पार्शियली रिकवर होते हैं या फिर हम लॉस रिकवर जैसे हो जाता है उसको क्लोज कर देते हैं। इसीलिए रेफरेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से रेफरेंस पे कितना एक्यूमुलेशन है। अगर जितना स्ट्रॉन्ग एक रेफरेंस है, अगर वो ब्रेक होता है, देन डेफिनेटली वहाँ पे फॉलो अप कैंडल्स के एक्सपेक्टेशन रहते हैं। अदरवाइज यहाँ पे छोटे मूव्स यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं, या फिर अगर इवन अगर हम ट्रेड लेते भी हैं तो छोटे रिस्क में ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि इस जोन में अगर कहीं लॉसेस भी होते हैं तो छोटे लॉसेस रहें। और जैसे ही हमें एक अच्छा मूव मिले, वो सारे लॉसेस रिकवर होकर हम प्लस में आ पाएँ। तो ये हमारा मोटो रहता है। इंट्राडे में जो भी स्कैल्पिंग करता है, डेफिनेटली हर एक जगह पे हम सेम रिस्क नहीं ले सकते हैं। वो हमें रेफरेंस ड्रॉ करने होंगे, चाहे वो राउंड लेवल्स के हो, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किसी भी मेथड से फाइंड करें, लेकिन वहाँ पे एक रेफरेंस जरूर रहना चाहिए जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमें कितना रिस्क लेना है। सेंसेक्स में भी देखेंगे सिमिलर स्टोरी रहा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 82,000 का लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक फॉलोअप मोमेंटम अच्छा देखने को मिला 500 पॉइंट का। और अभी जो मार्केट है समवेयर आप देखेंगे 81,750 के अराउंड यहाँ पे कहीं ट्रेवल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर से एक सेलिंग रेंज क्रिएट हो चुका है 81,500 से लेके 82,200 के आसपास। तो यहाँ पे ये 500-600 पॉइंट का जो रेंज है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बायर्स को कंफ्यूज करे, या फिर यहाँ पे जब तक एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन क्रिएट होकर 82,000 को ऊपर नहीं ट्रेवल करता है मार्केट, तब तक हो सकता है बुलिश सेंटीमेंट ज़्यादा ना क्रिएट हो, ऊपर के साइड हमें अच्छे मोमेंटम्स देखने को ना मिले। सिंपली अगर अभी देखेंगे एक निगेटिव प्राइजेक्शन क्रिएटेड है, तो मार्केट अगर फर्दर इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है, 81,500 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, इस केस में हो सकता है 300-400 पॉइंट नीचे और यहाँ पे हमारे लिए एक टारगेट ओपन हो जाए। और वहाँ पे अगर कहीं मोमेंटम क्रिएट होता है रेफरेंस पे, देन वहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में भी देखेंगे आप, यहाँ पे आज बियरिश रहा मार्केट। और जो मार्केट ने एक न्यू सपोर्ट क्रिएट किया है यहाँ पे 56,000 के लेवल पे किया है। और अभी मार्केट यहाँ पे देखेंगे 56,100 के आसपास ट्रेवल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी एक नेगेटिव प्राइजेक्शन यहाँ पे क्रिएटेड है। मार्केट अगर फर्दर इस लेवल को ब्रेक करता है 56,000 के लेवल को, देन हो सकता है हमें फिर से 200-300 पॉइंट का फॉलोअप मोमेंटम दिखे। मार्केट जब तक ये प्रीवियस लेवल जहाँ पे 56,500 का लेवल जब तक यहाँ ब्रेक नहीं करता, ऊपर के साइड यहाँ होल्ड नहीं करता, तब तक यहाँ पे हो सकता है ऊपर के साइड अच्छे मोमेंटम्स देखने को ना मिले एंड स्लो एंड स्टडी मार्केट इसी जोन में कहीं ट्रैवल करता हुआ दिखे। सो अभी के लिए फिर से एक सेलिंग रेंज क्रिएटेड है। अगर मार्केट यहाँ फिर से बुलिश सेंटीमेंट ट्राई करेगा, देन हो सकता है हमें फास्ट मोमेंटम देखने को ना मिले, जब तक यहाँ पे कोई मेजर फिर से प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होते।
अदरवाइज अगर सिंपली जो प्राइस एक्शन अभी निगेटिव क्रिएटेड है, मार्केट अगर उसको फॉलो करता है, देन हम सिंपली मार्केट को फॉलो करेंगे। नो ट्रेडिंग जोन में हम थोड़ा ट्रेड अवॉइड करेंगे या फिर मिनिमम रिस्क में ऑपरेट करेंगे, ताकि ऐसे जोन में अगर कहीं फ्लक्चुएशंस होते हैं तो वहाँ पे हमारे जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो छोटे रहें और एक्चुअल मूव में वहाँ पे हम कैप्चर कर पाएँ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।